फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज की सुबह की शुरुआत मेरी हो गई थी 6 बजे। उठने के बाद थोड़ी देर मैं बालकनी में बैठी थी, लेकिन मैं शूट करना भूल गई। फिर बैठने के बाद थोड़ा सा मैंने बस रिवाइज़ किया था हल्का सा, और फिर 6:45 पे मैं आ गई थी सीधे किचन में। और किचन में थोड़ा सा साफ़ करने के बाद बस बच्चे के लिए खाना बनाने लगी थी। दाल के पराठे बनाने थे आज, और चने की दाल के पराठे। उसके लिए टिफ़िन में मैंने पैक करके दे दिए थे, और बेटा मेरा फिर स्कूल चला गया था। और फिर मैंने तैयारी की थी अपने हस्बैंड के लिए लंच बनाने के लिए। तो उसी दाल की मैंने जो है मंगौड़ी बना दी थी। फ्राई नहीं किया था, हमारे यहाँ फ्राई करके भी बनाते हैं, लेकिन मैंने इसको स्टीम किया था क्योंकि ज़्यादा ऑयली मुझे पसंद नहीं है। तो मैंने स्टीम करके, और ये साथ में मैंने बेटी के लिए भी अपनी एक बना दी थी रोटी। मैं भी फ्राई करके नहीं देती हूँ, उसको छोटी है अभी, तो इसलिए दाल भर के और मैंने एक छोटी सी रोटी बना दी थी उसके लिए, और उसको दे दिया था। साथ साथ वो खाती रहती है, और इधर मैं किचन में अपने काम करने लग गई थी। इधर ये बिज़ी हो जाती है, और फिर उसके बाद मैं अपना आराम से काम करती रहती हूँ। और फिर मैं इधर आ गई। फिर मैंने बर्तन धुले जितने भी पड़े थे शाम को, हालांकि धुल लिए थे, लेकिन कुछ टिफ़िन वगैरह और चीज़ें हो जाती, दाल वाल पीसे और बर्तन हो गए थे, तो वो मैंने सारे सब साफ़ कर लिए। और बस यही साफ़ करते करते दिमाग में विचार से आ रहे थे कि काश पढ़ लिए होते तो आज ये इतना सब कुछ नहीं करना पड़ता, आराम से ज़िंदगी गुजार रहे होते, और हम मेड भी लगवा सकते थे, हमारे पास पैसे होते अगर, तो सब कुछ हो सकता था। लेकिन बस थोड़ी सी लापरवाही की वजह से हमने अपना जीवन जो है क्या कर लिया। होता है फ्रेंड्स, जब हमारे पास टाइम होता है पढ़ने का और सब करने का, तो हम क्या करते हैं, उन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। हम वो कहते हैं कि जवानी की अवस्था ऐसी होती है कि ज़्यादा आप बस जो चीज़ें अच्छी लगती हैं वही करना चाहते हो। तो वही था पढ़ने में, और ख़ासकर ये था पढ़ने का ज़्यादा माहौल भी नहीं था हमारे उधर, क्योंकि मैं गांव से बिलोंग करती थी। लेकिन फिर भी मैंने मतलब मन तो था मेरा बहुत पढ़ने का, और जितना हो सका था मैंने कोशिश की थी। और मेरी मम्मी ने बहुत मेरा सपोर्ट किया था, क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादा पढ़ाई का माहौल था नहीं, तो मम्मी पापा ज़्यादा पढ़ाना मुझे चाहते नहीं थे, लेकिन मेरी मम्मी ने बहुत सपोर्ट किया, और मेरे भाई ने और मेरे चाचा ने, कि हाँ अगर ये पढ़ना चाहती है तो उसको पढ़ाओ। तो पढ़ी, लेकिन इतनी अकल नहीं थी कि हाँ ठीक है मुझे अपने आप पे इतना ज़्यादा फोकस करना है, पहले जॉब लेनी है फिर शादी करनी है। नहीं, बस उस समय बस वही 2-4 चीज़ें होती थी कि बस बेटी है तो बस उसकी शादी कर दो, और शादी के बाद वो ससुराल चली जाए। फिर फ्रेंड्स में आके सब्जी वब्जी बना दी थी हस्बैंड के लिए। फिर रिलैक्स होके मैंने चाय पी, और चाय पीने के बाद बस थोड़ा सा सोचा कि अब मुझे क्या करना होगा आगे, कितना क्या कैसे पढ़ना है, वो दिमाग में चल रहा था सब। फिर झाड़ू वाड़ू लगाई, साफ़ सफाई करी, और साफ़ सफाई करने के बाद फिर मैं चली गई थी नहाने। तो यही होता फ्रेंड्स कि उस टाइम पे नहीं किया, और जिसका मतलब वही है खामियाजा हम अभी तक भुगत रहे हैं कि हाँ कुछ नहीं कर पाए लाइफ में। अगर उसी समय सीरियस हो जाते और अपनी पढ़ाई को इम्पोर्टेंस देते, लेकिन क्या करें उस समय टाइम ही ऐसा था और इतनी अकल भी नहीं थी। और जब अकल आई है तो बहुत सारा समय मेरा निकल गया है, लेकिन क्या करें, कहते हैं कि देर से आए दुरुस्त आए, देर से ही सही। लेकिन हाँ अब ये तो है कि जो समय निकल गया अब मैं उसके बारे में नहीं सोचूंगी, और फिर से अपना जो है स्टार्ट करूँगी। और हालांकि ये स्टार्ट करने में भी मेरे बहुत सारी तकलीफ़ें हुई, बहुत मुझे सुनने को मिला कि हाँ, कि हालांकि मैं सामने नहीं पढ़ती हूँ, जब घर में कोई नहीं होता तभी पढ़ती हूँ, लेकिन वही होता कि घर में होता तो है ही। फ्रेंड्स 10:15 हो चुके थे, बेटी को सुलाते सुलाते मुझे फाइनली मैंने सुला दिया, और फिर मैं पढ़ने बैठ गई थी। तो मैं प्रोनाउन पढ़ रही थी, और मेरी बेटी ने ये बुक बिल्कुल ही फाड़ फाड़ के ख़राब कर दी है, कहीं कहीं से फाड़ दी है, कहीं कहीं से फाड़ दी है, बहुत मुश्किल करती है पढ़ना। तो फ्रेंड्स पे मैं पिछला रिवाइज़ कर रही थी जेंडर अभी, और इजी से शुरुआत करती हूँ मैं थोड़ा सा, क्योंकि सुबह सुबह थकी हुई होती हूँ, तो थोड़ा इजी ही पढ़ती हूँ, रिवीजन का ही काम रखती हूँ, कुछ नया टॉपिक में नहीं पढ़ती हूँ सुबह में। तो वही मैं पुराना ही रिवाइज़ कर रही थी, क्योंकि रिवाइज़ नहीं करते तो स्किप हो जाता है, और मैं वैसे भी बहुत मुझे रिवाइज़ करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स मैं अभी बस 1-1.5 घंटे की पढ़ाई करने के बाद बस अभी मैंने सोचा कि नहीं अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं आप लोगों से। तो फ्रेंड्स इतना अजीब सा फील हो रहा था, क्योंकि अजीब सी कभी कभी होने लगती है बेचैनी सी, कि हाँ
कितना समय निकल गया, कुछ भी नहीं कर पाए लाइफ में। और मेरे साथ की बहुत सारी लड़कियां अभी गवर्नमेंट जॉब में हैं और मैं कुछ भी नहीं कर पाई। मैं बस घर के काम काज और बर्तन बस यही धुलती रही, सबकी बात मानती रही। और अपने ऊपर इतने कभी कभी गुस्सा भी आती है कि इतना मतलब सीधापन, इतना सब कुछ बात मान लेना हर किसी की हर चीज़ में, वो ठीक नहीं होता है कभी कभी। लेकिन क्या करें, हमारे ऊपर फैमिली का प्रेशर होता है, माँ बाप का प्रेशर, समाज का प्रेशर। क्योंकि हम जिस बैकग्राउंड से आते हैं, मैं गांव से ही बिलोंग करती हूँ, तो फ्रेंड्स आप समझ सकते हो कि गांव में बस यही होता है कि आपको ससुराल वालों की सुननी है ये सब। लेकिन हाँ, मेरी मम्मी ने बहुत सारी चीज़ें देखी भी हैं, तो इनको इतना पता था कि हाँ पढ़ाई की इम्पोर्टेंस क्या होती है। तो इसीलिए मेरी मम्मी ने मुझे पढ़ाया, क्योंकि मेरे पापा इंटरेस्टेड नहीं थे मुझे पढ़ाने में, लेकिन मेरी मम्मी ने मुझे पढ़ाया और बहुत स्ट्रगल करके उन्होंने पढ़ाया। जो कुछ भी हूँ मैं आज अपनी मम्मी की वजह से ही हूँ। और तो फ्रेंड्स इसीलिए, और कि मेरी मम्मी ने इतनी स्ट्रगल से मुझे पढ़ाया, तो मैं वो चीज़ वेस्ट ना करूं, तो इसलिए मैं और कोशिश करती हूँ कि जो भी मेरी लाइफ बची है अब, तो मैं उसको यूटिलाइज़ करके जो मेरी मम्मी ने मेरे लिए स्ट्रगल की है तो वो मैं उसको पूरा करूं। ज़्यादा अगर कुछ नहीं हो पाएगा तो कुछ तो हो पाएगा, कुछ ना करने से अच्छा है कि हाँ कुछ तो किया जाए। तो फ्रेंड्स इसीलिए मैं लगी हूँ, बस थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ूँगी मैं, और जितना हो सकेगा करूँगी। वहाँ के ऊपर वाले की मर्ज़ी है, तो आप सब लोग भी ऐसे ही लगे रहिए, हिम्मत अपनी बांध के रखिए और आगे बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। धीरे धीरे कभी कुछ ना कुछ तो होगा ज़रूर। ऐसा नहीं है कि अगर आपने मेहनत की है तो कुछ भी आपको हासिल नहीं होगा। मेहनत आपने की है तो कहीं ना कहीं आपको उसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा नहीं तो मतलब इतना तो आप कर ही सकते हो अपने लिए कि हाँ जितना आप अपने लिए कुछ अच्छा थोड़ा बहुत कर सको, इतना तो हो सकता है। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते रहिए और पढ़ते रहिए।